हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर के पेपर अधिगम के लिए आकलन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रूब्रिक्स पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें मैं आपको रूब्रिक क्या है, रूब्रिक के उपयोग, रूब्रिक के प्रकार, लाभ व हानियाँ पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। रूब्रिक क्या है? रूब्रिक मापदंडों का एक समूह है जिसका प्रयोग छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने हेतु किया जाता है। एक रूब्रिक के अंतर्गत एक निर्धारित मापन पैमाने एवं प्रत्येक स्तर के प्रदर्शन के लिए विशेषताओं के विस्तृत वर्णन को सम्मिलित किया जाता है। ये विवरण उत्पाद की गुणवत्ता एवं प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि उत्पाद की मात्रा जैसे पैराग्राफ की मात्रा, वर्तनी की त्रुटियां आदि पर। सामान्यतः रूब्रिक का प्रयोग छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के साथ ही उनके परिणामों को ग्रेड रूप में रिपोर्टिंग करने के उद्देश्य से भी किया जाता है। रूब्रिक के माध्यम से प्राप्तांकों की स्थिरता और विश्वसनीयता को बढ़ाया जा सकता है। रूब्रिक यानी शीर्ष एक आकलन उपकरण है जो छात्रों के प्रदर्शन को भिन्न भिन्न श्रेणियों में आकलन हेतु, वर्ग विभाजन हेतु तथा समग्र पदक्रम के अंकन के लिए प्रयोग किया जाता है। रूब्रिक को मापदंड शीट, ग्रेडिंग योजना या स्कोरिंग गाइड के रूप में भी जाना जाता है। इसके साथ ही रूब्रिक का उपयोग विभिन्न प्रकार के शोध पत्रों, समूह परियोजनाओं, पोर्टफोलियो और प्रस्तुतियों में भी किया जाता है। अब आगे देखते हैं रूब्रिक का उपयोग। रूब्रिक के उपयोग छात्र एवं शिक्षक दोनों पर कर सकते हैं। रूब्रिक के माध्यम से विभिन्न स्तरों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है, फिर वह प्रदर्शन चाहे छात्र द्वारा किया गया हो अथवा अध्यापक द्वारा। रूब्रिक दोनों के लिए सहायक है। रूब्रिक के उपयोग का अध्ययन निम्न दो संदर्भों में किया गया है। पहला है अध्यापक द्वारा रूब्रिक का उपयोग। अध्यापक द्वारा रूब्रिक का उपयोग निम्न कार्य हेतु किया जाता है, जिसमें पहला है छात्रों को दिए गए कार्यों का लगातार मूल्यांकन करने में किया जाता है। दूसरा है ग्रेडिंग अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक देने में समय की बचत करने के लिए। तीसरा है रूब्रिक द्वारा प्राप्त मूल्यांकन परिणामों द्वारा अपने शिक्षण कौशल के विकास करने में। चौथा है छात्र एवं पाठ्यक्रम दोनों के कार्यों के घटकों एवं अपेक्षाओं को स्पष्ट करने में। पांचवा है अधिगम के समय छात्रों को तुरंत प्रभावी प्रतिपुष्टि प्रदान करने हेतु। ये तो हो गया अध्यापक द्वारा रूब्रिक का उपयोग। अब है छात्रों द्वारा रूब्रिक का उपयोग। छात्रों द्वारा रूब्रिक का प्रयोग निम्न कार्य हेतु किया जाता है, जिसमें पहला है दिए गए कार्यों के घटकों एवं अपेक्षाओं को समझने के लिए। दूसरा है अपनी अधिगम प्रक्रिया एवं प्रगति को जानने के लिए। तीसरा है रूब्रिक द्वारा समय पर ही प्रतिपुष्टि प्राप्त हो जाती है। प्राप्त प्रतिपुष्टि के माध्यम से वे अपनी कार्यक्षमता में सुधार कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं रूब्रिक के प्रकार। रूब्रिक के प्रकार निम्नलिखित है, जिसमें पहला है पूर्णतावादी यानी समग्र रूब्रिक और दूसरा है विश्लेषणात्मक रूब्रिक। अब इसमें पहला देखते हैं पूर्णतावादी या समग्र रूब्रिक। समग्र रूब्रिक के अंतर्गत विभिन्न समूह के आकलन मापदंडों को एक साथ वर्गीकृत करके ग्रेड शीर्ष के अंतर्गत रखा जाता है। समग्र रूब्रिक में कार्य को एक ही समय में सभी मानदंडों पर लागू करने और काम की गुणवत्ता के बारे में एक समग्र फैसला लेने में सक्षम बनाती है। फिर अब हम देखते हैं लाभ। समग्र रूब्रिक के लाभ निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है छात्रों को त्वरित प्राप्तांक प्रदान किया जा सकता है। दूसरा है ये छात्रों की उपलब्धि का एक सिंहावलोकन प्रदान करते हैं। तीसरा है आसानी से एकल आयाम को प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं समग्र रूब्रिक की हानियाँ। समग्र रूब्रिक की हानियाँ निम्न है। इसमें पहला है इसके माध्यम से विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं होती है। दूसरा है योजना अनुदेशन में बहुत सहायक नहीं है। अब दूसरा देखते हैं विश्लेषणात्मक रूब्रिक।
विश्लेषणात्मक रूब्रिक में विभिन्न आकलन मानदंडों की अलग अलग एवं व्यापक रूप से व्याख्या की जाती है। इसके शीर्ष अक्ष पर मूल्यों को शामिल किया जाता है, जिसे संख्यात्मक या अक्षर ग्रेड के रूप में निरूपित किया जाता है। साइड अक्ष में मूल्यांकन मानदंड को शामिल किया जाता है। अब देखते हैं विश्लेषणात्मक रूब्रिक के लाभ। विश्लेषणात्मक रूब्रिक के लाभ निम्नलिखित है, जिसमें पहला है छात्रों को बेहतर गुणवत्ता वाले काम की प्रकृति को समझने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा है विभिन्न आयामों के साथ सार्थक और विशिष्ट पृष्ठपोषण प्रदान करने में सहायता करता है। तीसरा है छात्रों की शक्तियों एवं कमजोरियों के बारे में माता पिता को बताने में शिक्षकों को आसानी होती है। अब देखते हैं हानियाँ। विश्लेषणात्मक रूब्रिक की हानियाँ निम्नलिखित है, जिससे पहला है सभी कार्य हेतु इसका निर्माण नहीं किया जा सकता। दूसरा है इसमें समय अधिक लगता है। तीसरा है विभिन्न रेटर के मध्य स्थिरता कम होती है। तो ये हो गया हमारा रूब्रिक का टॉपिक। थैंक यू।